अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आर के नॉलेज चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम दहुम जमात रियाजी हिस्सा दुवम सबक फिसागोरस का मसला में मशकी सेट 2.1 देखेंगे। पहला सवाल है कि दर्ज झैल आदादे सलासा में से फिसागोरस के आदादे सलासा मालूम कीजिए, वजह लिखिए। यहाँ पर आदादे सलासा ये बहुत मानी खेज इस सवाल में। सलासा दरअसल लफ्ज़ सलासता ये अरबी लफ्ज़ है, इससे माखूज किया गया है, जिसके मीनिंग होते हैं सलासता के कि तीन टुकड़ियों में बटे हुए। सलासता से लफ्ज़ सलासा लिया गया है और यहाँ मुराद है मुसल्लस के इज़ला, यानी जो हमें ये तीन जोड़ियाँ दी हुई है, ये तीन आदाद दिए हुए, दरअसल ये एक मुसल्लस के इज़ला की पैमाइश है, जैसे 3, 4, 5। और अब हमें ये देखना है कि क्या ये जोड़ी जो आदाद की दी हुई है ये फिसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं। और हम ये कैसे जांचेंगे? हम ये इस तरीके से जांचेंगे कि इनमें जो बड़ा अदद है, बड़ा अदद उसको लेंगे, उसका मुरब्बा करेंगे और फिर बाकी दो इज़ला के मुरब्बों का मजमुआ लेंगे। और अगर वो मजमुआ यानी इन दोनों आदाद के मुरब्बों का मजमुआ इस बड़े अदद के मुरब्बे के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये तीन जो इज़ला दिए हुए ये फिसागोरस के मुसल्लस के इज़ला है। तो चलिए अब हम पहला सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बड़ा ज़िला कौन सा है और उस ज़िले का मुरब्बा लेंगे। ये इजाफी लिखा गया है आपको समझने के लिए, आप चाहे तो इम्तिहान में लिखे या ना लिखे, ये सिर्फ आपको जो है समझने के लिए मैंने लिखा हूँ। तो बड़ा ज़िला हमारा यहाँ पर 3, 5, 4 में 5 है। हमने 5 का मुरब्बा लिया तो 5 का मुरब्बा होता है 25 और इसको जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। इसके बाद जो बचे इज़ला, बाकी मानदा इज़ला 3 और 4 है, उनके मुरब्बों का मजमू हमें लेना है। तो आप लिखिए बाकी इज़ला का मुरब्बा, तो ये हो जाएगा 3 की कुव्वत 2 जमा 4 की कुव्वत 2 बराबर 3 का मुरब्बा 9 जमा 4 का मुरब्बा 16, 9 जमा 16 ये हुआ 25। अब हमने लिखना है कि मसावात 1 और 2 से। हमें क्या मिला? 1 और 2 से हमें ये मिला कि ये दोनों जो है मसावी है, ये भी 25 के बराबर है और ये भी 25 के बराबर है। देयरफॉर हम लिखेंगे कि 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा बराबर है 5 के मुरब्बे के। चूंकि ये फिसागोरस के मसले को मुतमईन करते हैं इसलिए हम लिखेंगे कि 3, 5 और 4 ये जो है 3, 5 और 4 ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। और हमें लिखना है, वजह भी लिखना है, इसलिए हम वजह लिखेंगे। वजह क्या लिखेंगे इसकी कि यहाँ सबसे बड़े अदद यानी 5 का मुरब्बा दिगर दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। ठीक है, काफी आसान सवाल है ये। बस हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो है बड़ा अदद लेना है, उसका मुरब्बा लेना है, फिर बाकी मानदा 2 जो इज़ला बच जाते हैं उनका मुरब्बा लेना है और फिर उनको कंपैरिजन करना है मसावात 1 और 2 से। अगर ये दोनों बराबर हो तो हम लिखेंगे कि ये दोनों बराबर है, इसलिए ये जो है फिसागोरस के आदाद सलासा है। और वजह उसकी हम ये लिखेंगे यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दिगर 2 आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। चलिए दूसरा सवाल सब क्वेश्चन है 4, 9 और 12। यहाँ पर बड़ा ज़िला कौन सा है? 12 है। बड़े ज़िले की पैमाइश 12 है, हमने उसका मुरब्बा लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12 का मुरब्बा बराबर 12 का मुरब्बा आपको याद है 144, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया।
अब बाकी मानदा इजला की मुरब्बों का मजमुआ लेना है। यहाँ पर हमने लेना है 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा बराबर 4 का मुरब्बा 16 जमा 9 का मुरब्बा 81, 16 और 81 की जमा करना है हमें। 1 और 6 7, 8 और 1 9, ये हो गया 97। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। यहाँ पर जो है 144 और 97 ये दोनों गैर मसावी है, इसलिए आप लिखेंगे कि मसावात 1 और 2 से बाकी दो अजला का मुरब्बा जो है वो गैर मसावी है बड़े ज़िले के मुरब्बे के। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 4 9 12 ये फीसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। नहीं यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और वजह आपने क्या लिखनी है? वजह हम ये लिखेंगे कि यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा जो है वो बाकी दो आदाद के मुरब्बों के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इस तरह हमारा दूसरा सवाल में मुकम्मल हुआ। चलिए तीसरे सवाल क्वेश्चन है 5 12 13। इसमें बड़े ज़िले का मुरब्बा, बड़ा ज़िला हमारा 13 है, तो हम यहाँ 13 का मुरब्बा लेंगे। 13 का मुरब्बा आपको याद ही है 169, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बाकी मानदा इजला जो है वो 5 और 12 का मुरब्बा उनके मजमुए के साथ लेना है। तो 5 की कुव्वत 2 जमा 12 की कुव्वत 2 बराबर 5 का मुरब्बा 25 जमा 12 का मुरब्बा 144। फिर इनकी जमा करना है। 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1, ये हुई इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर मसावात 1 और 2 से क्या मिला हमें? 1 और 2 से कि 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा ये बराबर है 13 के मुरब्बे के। देयरफॉर हम लिखेंगे कि 5 12 और 13 ये फीसागोरस के आदादे सलासा है। और वजह लिखेंगे, क्या वजह लिखेंगे कि यहाँ पर मजमुए के बराबर है। इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 24 70 74। इसमें सबसे बड़ा ज़िला जो है हमारा वो 74 है। हमें 74 का मुरब्बा लेना है। 74 का मुरब्बा बराबर, अब 74 का मुरब्बा हमें याद नहीं है तो कोई मसला नहीं। आपने एग्जाम में भी आप इस तरीके से एक लाइन खींच करके सिर्फ RW आपने ऊपर लिख दिया, मतलब आप रफ वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर उसे ज़र्व कर लीजिए। 74 इंटू 74, वो 74 का मुरब्बा मिल जाएगा। 4 चौक 16 के 6 हासिल का है 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29 जमा फिर 7 का पढ़ा जो 4 तक पढ़ना है। 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल का है 2, 7 7 49, 49 और 2 51, इनकी जमा करनी है 6, 17 के 7 हासिल का है 1 4 और 5 का 5। इस तरह हमें 74 का मुरब्बा मिला 5476। यही लिखना है 5476 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर इसके अलावा हमें 24 का भी मुरब्बा लेना है, बाकी मानदा इजला का, प्लस 70 का भी मुरब्बा लेना है। ठीक है, 24 का मुरब्बा जो है वो आपको याद ही है। 24 का मुरब्बा होता है 576 जमा 70 का मुरब्बा। बहुत आसान होता है 70 का मुरब्बा निकालना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 70 0 0 और 70 का पाड़ा 7 तक याद नहीं है तो 7 का पाड़ा 7 तक पढ़िए। 7 7 49 और इसका एक सिफर लगा दीजिए, तो 49 में एक सिफर लगाए तो वो हुआ 490। तो इस तरीके से हमें जो है 70 का मुरब्बा मिला 4900। इन दोनों की जमा जब हम करेंगे तो सिफर और 6 6 सिफर और 7 7 9 और 5 14 के 4 हासिल का है 1 और 4 5। इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। फिर हम लिखेंगे मसावात
1 और 2 से। 1 और 2 से आप देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर भी 5476 मिला, यहाँ पर भी 5476 मिला। तो ये दोनों मसावी हुए। देयरफॉर हम लिखेंगे कि 24 का मुरब्बा जमा 70 का मुरब्बा बराबर है 74 के मुरब्बे के बराबर। देयरफॉर हम लिखेंगे कि ये जो आदाद है दिए हुए 24, 70 और 74, ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। ठीक है, और इसकी वजह आपने लिखनी है यहाँ मजमुए के बराबर है। आइए अगले सवाल। 10, 24 और 27, इसमें बड़ा जिला 27 है। हमने 27 का मुरब्बा लेना है। 27 का मुरब्बा बराबर ये होता है 729 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई। इसके बाद हमें बाकी दो अजला जो है 10 का मुरब्बा उसका जमा लेना है 24 के मुरब्बे के साथ। 10 का मुरब्बा आपको अच्छे से याद है, 10 का मुरब्बा होता है 100 जमा 24 का मुरब्बा जो है वो 576 होता है। 100 जमा 576 हुआ, ये 676 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। देयरफॉर मसावात 1 और 2 से क्या मिला हमें? मसावत 1 और 2 से यहाँ पर 729 है और यहाँ पर 676 है। ये दोनों गैर मसावी है, इसलिए हम लिखेंगे कि 10 का मुरब्बा जमा 24 का मुरब्बा ये गैर मसावी है 27 के मुरब्बे के। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10, 24 और 27 ये फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गैर मसावी है। और वजह आप लिखेंगे कि यहाँ सबसे बड़े अदद के मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है 11, 60, 61। इसमें सबसे बड़ा जिला जो है उसकी पैमाइश है 61, तो हमने 61 का मुरब्बा लेना है। 61 का मुरब्बा अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर आपने साइड में RW लिख करके 61 का मुरब्बा निकालना है। 61 ज़र्ब 61, ये 1 का 1 6 जमा 6 का 6 6 6 36। ठीक है, 1 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1 7 और 3, तो 61 का मुरब्बा हुआ 3721। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी दो अजला जो है वो 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा। 11 का मुरब्बा आपको बहुत खूबी याद है। 11 का मुरब्बा हुआ 121 जमा 60 का मुरब्बा निकालना काफ़ी आसान है। जिसके आखिर में सिफर हो उसको ज़र्ब करना बहुत आसान हो जाता है। 60 सिफर सिफर, 60 छंग याद नहीं है तो 6 6 36 तो याद ही है। 36 के आगे एक सिफर लगा दिए 360 हो गया। तो इस तरीके से हमको 60 का मुरब्बा मिला 3600। इनकी जमा करना है, एक सिफर और एक सिफर और 2 2, 6 और 1 7 और ये 3। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। मसावात 1 और 2 से हमें क्या मिला कि ये दोनों आपस में मसावी है, इसलिए हम लिखेंगे कि 11 का मुरब्बा जमा 60 का मुरब्बा ये 61 के मुरब्बे के मसावी है। देयरफॉर हम कहेंगे कि 11, 60 और 61 ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। और वजह लिखेंगे, क्या वजह लिखेंगे कि यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। चलिए अगले सवाल शुरू करने से पहले एक मसले का रिवीजन करवाना चाहता हूं जो कि हिंदसी वस्त का मसला है। वो हिंदसी वस्त के मसले में क्या बताया गया कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा हुआ इर्तिफा इस इर्तिफा के जरिए बनने वाले वित्र के दोनों हिस्सों का हिंदसी वस्त होता है। ठीक है, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये
कि वो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हो और दूसरा वित्र पर इर्तिफा खींचा हो। जैसे कि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है और इसमें कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़ाविये से जो है वित्र पर ये इर्तिफा खींचा गया, जो कि ये भी 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहा हो, मगर हमें इस 90 दर्जे वाले ज़ाविये से मतलब है और इस इर्तिफा से जो वित्र पर बन रहा है। तब ऐसी सूरत में क्या होता है कि इसका मुरब्बा जो हिंदसी वस्त है BD, इसका मुरब्बा बराबर होता है ये जो दो हिस्से हैं इर्तिफा के जरिए बनने वाले वित्र के दोनों हिस्से, ये AD और DC का ये हासिल ज़र्ब होता है। अच्छे से तवज्जो दीजिए कि इस हिंदसी वस्त का मुरब्बा और वो बराबर होता है ये दोनों के हासिल ज़र्ब के। यहाँ पर जमा नहीं है और ना ही इन दोनों का मुरब्बा है। आप ज़हन नशीन कर लीजिए, बच्चे यहाँ पर अक्सर गड़बड़ कर देते हैं कि इनका भी मुरब्बा ले लेते हैं या इसकी जमा ले लेते हैं। तो इन दोनों का यानी जो दो हिस्से हो रहे हैं इस इर्तिफा के ज़रिए, उन दोनों का हासिल ज़र्ब और इसके मुरब्बे के बराबर होता है, इर्तिफा के मुरब्बे के बराबर होता है जो वितर पर खींचा जाए। ठीक है। और ख़ास बात यहाँ पर आप ज़हन नशीन रखिए कि ये दो चीज़ें, एक तो ये कि ये 90 दर्जे का ज़ाविया हो यानी कि कायमा मुसल्लस हो, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हो, और दूसरा कि इर्तिफा खींचा जाए। ठीक है, इर्तिफा खींचा जाए या उमूद खींचा जाए। जब ये दोनों चीज़ें हमें किसी सवाल में मिलती है तब हम हिंदसी वस्त का इस्तेमाल करते हैं। ये दो कंडीशंस को आप अच्छे से ज़हन नशीन रख लीजिए और अब हमारे सवाल की तरफ चलिए। सवाल क्या है कि शक्ल में 90 दर्जे, पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो हो जा रही है कि 90 दर्जे का है ज़ाविया N, मतलब ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, और दूसरी भी फ़ौरन ही यहाँ पर हमारी शर्त कंप्लीट हो जा रही है कि कायमा ज़ाविया से जो है NQ ये एक इर्तिफा खींचा गया वित्र पर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब हमारा रास्ता क्लियर हो गया, हम हिंदसी वस्त का मसला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे मज़ीद सवाल में क्या कहा गया कि MQ की कीमत जो है ये 9 दी गई है। ठीक है, और QP की कीमत जो है वो 4 दी गई है, और हमें कहा गया कि NQ की कीमत मालूम कीजिए, यानी इसकी कीमत हमें मालूम करनी है। तो जैसा कि हमारे सवाल में दिया हुआ है हम उसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि मुसल्लस MNP में क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि ज़ाविया MNP बराबर 90 दर्जे का है और क़ता NQ उमूद है क़ता MP पर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई है, आप लिख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर ये दोनों कंडीशन हमारी पाई जा रही है कि वो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस भी है, उसमें कायमा ज़ाविया है, और कायमा ज़ाविया से वित्र पर जो है वो उमूद इर्तिफा खींचा गया है। इसलिए देयरफॉर हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हिंदसी वस्त की खुसूसियत से, हिंदसी वस्त की खुसूसियत से। ठीक है, हमारी हिंदसी वस्त की खुसूसियत अब यहाँ क्या होंगी कि ये इर्तिफा हमारा जो वित्र पे बन रहा है इसका मुरब्बा हमको लेना है, तो ये NQ स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसके हासिल ज़र्ब के, जो इर्तिफा के जरिए दो हिस्से बन रहे उनका हासिल ज़र्ब, यानी MQ ज़र्ब QP। ये NQ तो हमें मालूम ही करना है, उसे एज इट इज़ लिखेंगे, और MQ हमें यहाँ 9 दिया हुआ है, ज़र्ब QP ये 4 दिया हुआ है, 9 ज़र्ब 4 ये हुआ 36। ठीक है, और यहाँ पर NQ का मुरब्बा है, जो इसका जो है हम तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करेंगे। आप लिख लीजिए यहाँ तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर। ठीक है, तो ये NQ मुरब्बा उधर चला जाएगा तो ये जज़र हो जाएगा, 36 जो है वो 6 का मुरब्बा है, तो हमें NQ की कीमत जो है देयरफॉर NQ इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, 6 मिल गया, और यही हमारा फाइनल जवाब है, हमें यही मालूम करना था। ठीक है, सवाल नंबर 3, शक्ल में ज़ाविया QPR
मतलब कि हमारी पहली कंडीशन और यहाँ पर सेटिस्फाइड हुई कि हमें एक 90 दर्जे का जाविया मिल गया, मतलब कि मुसल्लस जो है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। और फिर कता पी एम उम्मूद है कता क्यू आर पर। यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। हमारा रास्ता फिर क्लियर हो गया हिंदसी वस्त की खुसूसियत इस्तेमाल करने के लिए। और मज़ीद उसने हमको ये बताया कि क्यू डैश एम डैश आर, यानी कि ये तीनों नुकात जो है क्यू एम और आर, ये हम खत्ती नुकात है। डैश जो है ये हम खत्ती नुकात को जाहिर करता है। ये तीनों नुकात हम खत्ती है। फिर बताया कि पी एम जो है वो 10 सम है और क्यू एम जो है वो 8 सम है। इसकी मदद से हमें क्यू आर की, इस मुकम्मल की हमें जो है वो क्यू आर की पैमाइश मालूम करनी है। और ये तभी मुमकिन है जब हम एम आर की पैमाइश मालूम कर लेंगे। जब एम आर की पैमाइश मालूम कर लेंगे तो हम क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, इस तरीके से हम इसकी कीमत मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो क्यू आर की कीमत हमें यहाँ मालूम करना है। मुसल्लस क्यू पी आर में क्या दिया हुआ है हमें? सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि जाविया पी जो है वो 90 दर्जे का है। तो आप लिख लीजिए कि जाविया क्यू पी आर ये 90 दर्जे का है। और कता पी एम उम्मूद है कता क्यू आर पर, ये दिया हुआ है। दोनों का रीज़न क्या है? ये दिया हुआ है। देयरफॉर, ये दोनों दरअसल कंडीशन हमारी हिंदसी वस्त के रास्ते को साफ करती है। देयरफॉर हिंदसी वस्त की खुसूसियत से क्या बताती है? अब हम यहाँ पर हिंदसी वस्त की खुसूसियत कि पी एम, ओके, पी एम हिंदसी वस्त है, इसका मुरब्बा बराबर है क्यू एम ज़र्ब एम आर के। ठीक है, यहाँ से हमें एम आर की कीमत मालूम हो जाएंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो पी एम की कीमत हमें दी हुई है वो है 10। यहाँ पर 10 का मुरब्बा बराबर क्यू एम की कीमत जो है हमें दी हुई 8 है। ठीक है, क्यू एम बराबर 8, ये 8 ज़र्ब एम आर की कीमत नहीं दी हुई है तो उसे एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, फिर 10 का मुरब्बा ये हुआ 100 बराबर 8 ज़र्ब एम आर। देयरफॉर एम आर इज इक्वल्स टू, ये 8 जो है यहाँ पर ज़र्ब हो रहा, ज़र्ब बराबर की अलामत के उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/100। देयरफॉर एम आर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपने 8 से 100 को तकसीम करना है। 8 एका 8 बचे 2, ये बने जो 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 2 और फिर बचे 4। अब ये 4 छोटे हो जाते हैं, अशारिया लगाकर सिफर उतारेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 8 पंजे 40। इस तरीके से हमें एम आर की पैमाइश जो है वो मिलेगी 12.5। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर लिखना है ये हो गया 12.5। और हमें क्या मालूम करना है? हमें क्यू आर मालूम करना है। और क्यू आर क्यू एम प्लस एम आर से मिलकर बना है। तो आपने लिखना है यहाँ पर कि क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम की पैमाइश हमारे पास में कितनी है? क्यू एम जो है हमको दिया हुआ है 8 जमा एम आर कितना मिला? 12.5। देयरफॉर आपको क्यू आर की पैमाइश कितनी मिलेंगी? 8 में आपने 12 मिला दिए तो 20 हो गया, 20.5। दैट इज योर फाइनल आंसर। चौथा सवाल शुरू करने से पहले फिर एक खुसूसियत देखते हैं। खुसूसियत क्या है? ये 30, 60, 90 पैमाइश के जावियों के मुसल्लस की खुसूसियत देखनी है। क्या है कि कायमत जाविया मुसल्लस के हादा जाविये 30, 60 के हो, तो यानी एक जाविया 30 डिग्री का हो और दूसरा 60 डिग्री का हो तो 30 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ होता है। 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ होता है, यानी वित्र का आधा होता है। और 60 पैमाइश के जाविये के मुकाबिल का जिला वित्र का जजर 3/2
2 गुना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये शक्ल देखिए, इसमें एक ये जाविया एम 90 दर्जे का है और जाविया एल 30 दर्जे का और जाविया एन जो है वो 60 दर्जे का है। तब 30 के मुकाबिल का ज़िला, 30 के मुकाबिल का ज़िला ये 30 है और इसके मुकाबिल का ज़िला एम एन है। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि एम एन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू वित्र। वित्र यहाँ पर क्या है, एल एन है, ठीक है। तो ये हमने एल एन लिखा। फर्ज कर लीजिए कि एल एन की कीमत यहाँ पर 10 है, जैसे 10 सम है। तब हम एम एन की कीमत मालूम कैसे करेंगे कि 1/2 ज़र्ब एल एन की कीमत 10 है। तो ये 2 1 2, 2 पंजे 10, यानी हमें एम एन की कीमत कितनी मिलेंगी, देयरफॉर एम एन इज इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से जो है वो 60 के मुकाबिल का ज़िला, ये 60 है, 60 के मुकाबिल का ज़िला एल एम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल एम इज इक्वल्स टू √3 इंटू 2 इंटू वित्र क्या है, एल एन है, एल एन है। अगर हम फर्ज कर ले कि इसकी कीमत 10 है, जैसे कि यहाँ लिखा, तो एल एम की कीमत क्या होंगी, √3/2 इंटू 10 और 2 से ज़र्ब करेंगे, तकसीम करेंगे, 2 पंजे 10। तो एल एम की कीमत हो जाएंगी 5√3। यहाँ पर इसकी कीमत हो जाएंगी 5√3 और हमने इसकी कीमत निकाले 5। यानी कि अगर इसकी कीमत 10 हो तो इसकी 5 होंगी, इसका आधा, और ये इसका जज़र 3 की कीमत होगी। यही खुसूसियत हमें अगले सवाल में इस्तेमाल करनी है। ये शक्ल में मुसल्लस पी एस आर एस जो 90 दर्जे का है, दी हुई मालूमात की मदद से, जैसे कि हमें ये 30 डिग्री का दिया हुआ है, एस आर की कीमत 6 दी हुई है, जाविया एस 90 दर्जे का है, की मदद से हमें ये आर पी इसकी और ये एस पी या पी एस इसकी मालूम करनी है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। ये सबसे पहले मुसल्लस पी एस आर में हमको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि जाविया एस जो है वो जाविया पी एस आर बराबर 90 डिग्री है। फिर जाविया एस पी आर ये हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर जाविया आर जो है, जाविया एस आर पी, ये कितने डिग्री का होगा, 90 में 20 मिला लीजिए तो ये 120 हुआ, और 120 में अगर हम 60 मिला ले तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तो हमें दिया हुआ ही है शक्ल में, ठीक है। और इसका रीज़न आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि बाकी मानदा जाविया, ठीक है। अब सूरत ये बन गई कि देयरफॉर मुसल्लस पी एस आर ये 30 60 90 का मुसल्लस है। यानी हमारा रास्ता अब जो है वो क्लियर हो गया, किस बात का, देयरफॉर 30 60 90 की खुसूसियत की बिना पर। उसकी खुसूसियत क्या है कि एस आर जो है 30 के मुकाबिल का ज़िला, ठीक है। 30 के मुकाबिल का ज़िला हमारा एस आर है। एस आर इज इक्वल्स टू, एस आर क्या होता है, ये वित्र का आधा होता है, वित्र का निस्फ होता है, और वित्र हमारा क्या है, ये पी आर है, ठीक है, पी आर है। यहाँ पर आप लिख लीजिए रीज़न उसका कि 30 के मुकाबिल का ज़िला, ठीक है। एस आर की कीमत हमें दी हुई है 6, ये 6 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़ इंटू पी आर की कीमत हमें मालूम करना है, तो पी आर एज इट इज़ रहेगा। ये 1/2 इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़र्ब हो जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे पी आर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2, देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पर हमें पी आर की कीमत मालूम हुई। अब हम पी एस की कीमत मालूम करेंगे इसी तरह। पी एस इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू पी आर, और इसका रीज़न आप लिखेंगे
कि 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला, ठीक है। पीएस की कीमत हमें मालूम करना है, ये एज इट इज़ रहेगा √3/2, ये भी एज इट इज़ रहेगा। और पीआर की कीमत हमने अभी मालूम की जो कि 12 है। फिर देयरफॉर पीएस इज इक्वल्स टू 6 का 6, 2 का 2, 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 6√3। और फाइनल हमारा जवाब होगा देयरफॉर फाइनल आंसर RP is equals to 12 and PS is equals to 6√3। यहाँ पर हमने PS की कीमत निकाली। अगला सवाल नंबर 5, बहुत आसान सवाल है, ये अमली काम है। बस ये समझ लीजिए कि अमली काम आपके लिए बोनस होते हैं। और 5वां सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको और एक खुसूसियत दिखाता हूँ जो कि 90-90-45 पैमाइश के जावियों की 90-45-45 पैमाइश के जावियों के मुसल्लस की खुसूसियत है। इसमें क्या कहा जाता है कि कायमतुज़ जाविया मुसल्लस के हादा जावियों की पैमाइश अगर 45 और 45 हो तो कायमा जाविया बनाने वाला हर जिला। अब कायमा जाविया कितने जिले बनाते हैं? सिर्फ 2 ही जिले बनाते हैं, एक ये इर्तिफा होता है और एक ये कायदा होता है। तो ये दोनों जिले हैं वो वित्र का 1/2 होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि कायमा जाविया बनाने वाला हर जिला बराबर होता है 1/2 ज़र्ब वितर के। तो यहाँ पर कायमा जाविया बनाने वाले दोनों जिले XY बराबर XZ के, और ये 1/√2 इंटू वित्र यहाँ पर क्या है? ZY है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ZY की कीमत 3√2 फर्ज कर लिया हमने। तब फिर XY और XZ की कीमत क्या होंगी? XY इज इक्वल्स टू XZ इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 3√2। ओके, तो ये 2 गेट कैंसल, देयरफॉर XY इज इक्वल्स टू XZ इज इक्वल्स टू 3, यानी ये दोनों भी मसावी होते हैं। तो ये दोनों की कीमत जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी खुसूसियत का इस्तेमाल हमें सवाल नंबर 5 में करना है। काफ़ी आसान सवाल है। शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर ये मालूमात दी हुई है कि दोनों जाविये मसावी है, तो इसकी बिना पर AB और BC मालूम करने के लिए अमली काम कीजिए। AB बराबर है BC के, ये तो हमको शक्ल में दिया हुआ ही है। ठीक है, तो हमने पहला कॉलम में क्या लिख देना है कि ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जाविया BAC, जाविया BAC, चूंकि ये दोनों इजला मसावी है इसलिए इनके ये जो जाविये इनसे बनने वाले हैं ये भी मसावी होंगे, और ये 45 का होगा तो फिर ये भी 45 का होगा। तो आपने लिखना है कि ये जाविया 45 का है। मैंने इसको 45 का क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये एक तो 90 का हो गया, ये दोनों ज़िले मसावी है तो ये दोनों जाविये भी 45 के होंगे, और ये तीनों का मजमुआ 45, 90 और 90 180। आपको पता है कि मुसल्लस के तीनों जावियों का जो है वो मजमुआ 180 होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे जाविया BAC की पैमाइश जो है वो 45 डिग्री होंगी। ठीक है, फिर अभी आपने खुशियत देखी कि अगर ये 45 90 का हो तब जो है वो हर कायमा जाविया जो है वित्र का हासिल ज़र्ब 1/2 होता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है? 1/2 इंटू ये हमारा वित्र AC। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या किया? ये एज इट इज़ लिखना है, और AC की कीमत जज़र 8 है तो यहाँ जज़र 8 लिखा, और ये स्टेप हमारी एज इट इज़ उतरेंगी। यहाँ पर आएगा 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया कि ये जो √8 है इसको मुख्तसर किया। किस तरीके से किया कि यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। ये 4 × 2, क्या हम √8 को इस तरीके से लिख सकते हैं? 4 ज़र्ब 2, 4 दूनी 8। ओके, और जब ये 4 जज़र से बाहर निकलेगा तो ये 2 जज़र 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसने ये इसका सिंप्लीफिकेशन करके 2√2 लिखा। तो ये स्टेप फिर हमारी एज इट इज़ यहाँ पर उतरेगी। और अब जो है हमारे पास में क्या हुआ, क्या बचा कि 1/√2 इंटू 2√2। ये स्टेप मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा, दैट इज रफ वर्क है। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा? सिंपली 2। देयरफॉर द फाइनल आंसर वी गॉट हियर 2।
इस तरीके से ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। और चूंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट पार्ट कंसिडर करके मश्क 2.1 के 5 क्वेश्चन इसमें करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला वीडियो अगले क्वेश्चन का मश्क मुकम्मल करने के लिए जल्द हाजिर करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।